बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वंस अगेन माई सेल्फ इज़ ज़ाहिर महमूद, योर अकाउंटिंग टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा सब्जेक्ट था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 और आज इसका हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर था वो है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए थे, तो आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। तो क्वेश्चन में लिखा है शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि इन ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे शो कीजिए। मिस्टर रोशन कमेंट्स बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मिस्टर रोशन ने कारोबार शुरू किया 2 लाख रुपए से। उसके बाद ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। उसके बाद उसने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का। और उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। उसके बाद फिर उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं 50,000 की कैश के बदले में और 30,000 की चीज़ें उसने क्रेडिट पे खरीदी हैं। तो टोटल गुड्स जो वो परचेज कर रहा है वो 80,000 की हैं। और नेक्स्ट है जी ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000। उसके बाद उसने 20,000 की चीज़ें बेची हैं सलीम को, जिनकी कीमत 17,000 रुपये थी, लेकिन ये क्रेडिट बेसिस पे बेची हैं, उधार पे बेची हैं। और नेक्स्ट है जी ही विड्रू कैश फॉर ₹30,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसके बाद उसने कारोबार से 30,000 रुपये निकलवाए अपनी ज़ाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी कि ये उसकी ड्राइंग्स हैं। और लास्ट में है जी ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग का रेंट पे किया है 2,000 का, यानी कि ये भी उसका एक्सपेंस है, खर्चा है। तो आइए इनको रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। सबसे पहले आप बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे मिस्टर रोशन। उसके बाद आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके बाद आप लिखेंगे जी फॉर द मंथ ऑफ, जो मंथ आपका दिया होगा उस मंथ को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हम अपने सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। अब सोल्यूशन में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम लिखेंगे हम सीरियल नंबर, फिर एसेट्स और इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब पहली ट्रांजैक्शन में लिखा जी मिस्टर रोशन ने कारोबार स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, तो हम अपने एसेट वाली साइड पे कैश लिखेंगे 2 लाख रुपए और 2 लाख से आपका कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। उसने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर आपका एसेट है, तो एसेट वाली साइड में फर्नीचर को ऐड करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे हम 10,000। लेकिन बेटा ये 10,000 से आपका कैश कम हो जाएगा, तो कैश में 10,000 माइनस हो जाएंगे और फर्नीचर में 10,000 ऐड हो जाएंगे, जबकि कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसका हम बैलेंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद, वो कैश का बैलेंस है 1,90,000, फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा आपके पास 10,000 और इज इक्वल टू 2 लाख आपका कैपिटल है। 3 पे ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000। उसने 50,000 की चीजें कैश पे खरीदी हैं एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट, और 30,000 की चीजें उसने उधार पे खरीदी हैं। अब देखिए टोटल गुड्स उसने खरीदी 80,000 की, लेकिन हम कैश में से सिर्फ 50,000 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने कैश तो हमने 50,000 ही दिया है, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन गुड्स के नीचे हमारा जो बैलेंस है वो 80,000 आ जाएगा। अब 30,000 की चीजें हमने उधार पे खरीदी हैं, तो जिन लोगों से उधार पे चीज खरीदते हैं उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस हमारा होगा वो 30,000 होगा, जबकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका बैलेंस फाइंड आउट करें तो बाकी जो हमारे पास बैलेंस बचता है वो कैश का 1,40,000 रह जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपये की हमने चीजें खरीदी, बाकी 1,40,000 रह गया। फर्नीचर का बैलेंस 10,000 और गुड्स का बैलेंस 80,000 और इज इक्वल टू क्रेडिटर्स का बैलेंस 30,000 है और कैपिटल आपका 2 लाख का है। नंबर 4 ही सोल्ड गुड्स टू सलीम। उसने सलीम को चीजें बेची 20,000 की, कॉस्टिंग ₹18,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि उसने सलीम को 20,000 की चीजें बेची हैं जिनकी कीमत 17,000 रुपये थी। तो मतलब है कि 20,000 की जो चीज है वो हम 17,000 में बेच रहे हैं, तो मतलब ये हुआ इसमें हमें 3,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कैश में किस तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने उधार पे बेची है, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन गुड्स में 17,000 की कमी करेंगे और इसके बदले में हमने डेटर से पैसे कितने लेने हैं, हमने डेटर से 20,000 रुपये लेने हैं। ठीक है जी। अब जब डेटर से 20,000 रुपये लेने हैं 17,000 की चीज के बदले में, तो 3,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो ये 3,000 हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी हमारा बैलेंस कितना रह गया। बैलेंस हमारे पास है इस तरह से, कैश का बैलेंस 1,40,000 रुपये रह जाएगा
और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 1,40,000 और फर्नीचर का बैलेंस है 10,000, गुड्स का बैलेंस आ जाएगा 63,000 और डेटर्स में आ जाएंगे 20,000, जबकि इज इक्वल टू कैपिटल में आपका 3,000 रुपये जब ऐड हो जाएंगे तो क्रेडिटर्स का आपका बैलेंस हो जाएगा 30,000 रुपये और कैपिटल हो जाएगा आपका 2,03,000। क्योंकि ये 3,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हमने बात की थी कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, आपकी कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी ट्रांजेक्शन नंबर 5, ही विड्रू कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब बेटा ये वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए 3,000 रुपये कारोबार से निकलवा रहा है, तो ये उसका एक्सपेंस है और हमने लिखा था कि एक्सपेंस को जस्ट हम माइनस करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कैश में से और कैपिटल में से। तो वो 3,000 रुपये जब वो कैश से निकलवाएगा तो यहाँ से हमारा कैश माइनस हो जाएगा। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, गुड्स में कोई चेंज नहीं आया और डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया, जबकि यही 3,000 रुपये ड्राइंग्स की सूरत में उसके कैपिटल से लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा बैलेंस रह जाएगा 5वीं ट्रांजेक्शन के बाद कैश का बैलेंस 1,37,000, इसी तरह फर्नीचर का बैलेंस 10,000, इस तरह गुड्स का बैलेंस 63,000 और डेटर्स का बैलेंस 20,000 और इज इक्वल टू क्रेडिटर्स का बैलेंस रह जाएगा 30,000 का और कैपिटल का जो बैलेंस है वो रह जाएगा 2 लाख का। नेक्स्ट नंबर 5 पे जो ट्रांजैक्शन है, ही पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग 2,000, उसने 2 लाख का रेंट पे किया अपनी बिल्डिंग का, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसको भी हम कैश में से भी लेस कर देंगे। इसी तरह आपके जो कैपिटल से भी ये लेस हो जाएगा, सॉरी कैश से भी लेस हो गया, यहाँ पे फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा और इसी तरह से गुड्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस 2,000 रुपये को हम क्या करेंगे, कैपिटल से लेस कर देंगे। तो हमारा जो बाकी बैलेंस बचेगा वो कैश का बैलेंस 1,35,000, फर्नीचर का 10,000, गुड्स का 63,000, डेटर्स का 20,000, क्रेडिटर्स का बैलेंस 30,000 और कैपिटल का बैलेंस 1,98,000। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जब खत्म होगा तो नेक्स्ट हम इसको टोटल जब करके नीचे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे एसेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो बेटा एसेट्स इन सबको जमा करें तो आपके पास मिलते हैं 2,28,000 और लिएबिलिटीज को भी अगर आप जमा करें तो 2,28,000। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज की हमारी जो क्लास है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।